की कहानी। एक समय की बात है, एक घर में एक बहुत ही शरारती चूहा रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू का पसंदीदा काम था घर में यहाँ वहाँ भागना और खाने की चीजें ढूंढना। वो इतना शरारती था कि घर के लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। उसी घर में एक आलसी और मोटी बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था मोती। मोती का पसंदीदा काम था सोना और जब बहुत भूख लगती तो ही शिकार पर निकलना। मोती को भी चिंटू से बहुत चिढ़ थी क्योंकि चिंटू अक्सर उसकी नींद में खलल डाल देता था। एक दिन चिंटू को रसोई में एक पनीर का टुकड़ा दिखाई दिया। वो बहुत खुश हुआ और उस पनीर के टुकड़े को लेने के लिए जैसे ही भागा तभी मोती की नजर उस पर पड़ गई। मोती ने सोचा कि आज तो मैं इस शरारती चूहे को सबक सिखाकर रहूंगी। मोती ने तुरंत चिंटू का पीछा करना शुरू कर दिया। चिंटू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। कभी वो मेज के नीचे छिपता तो कभी कुर्सी के पीछे, लेकिन मोती भी हार मानने वाली नहीं थी। भागते भागते चिंटू एक बड़े से हॉल में पहुंच गया। हॉल में बहुत सारे फर्नीचर और पुराने बक्से रखे हुए थे। चिंटू ने सोचा कि यहां छिपने का अच्छा मौका है। वो एक पुराने बक्से के अंदर घुस गया। मोती भी वहां पहुंच गई और बक्से के पास आकर रुक गई। उसे पता था कि चिंटू अंदर है, लेकिन वो इतना मोटा था कि बक्से के अंदर नहीं जा सकता था। मोती ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और बक्से के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। चिंटू डर के मारे अंदर दुबका हुआ था। तभी मोती को एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से बक्से को खुरचना शुरू कर दिया, जिससे चिंटू डर गया। चिंटू को लगा कि अगर वो यहां से नहीं निकला तो मोती उसे पकड़ लेगी। उसने धीरे धीरे बक्से के दूसरे तरफ से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही चिंटू बाहर निकला, मोती ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन चिंटू बहुत चालाक था। वो तुरंत एक छोटे से छेद में घुस गया और बाहर निकल गया। मोती फिर से चिंटू को पकड़ने में नाकाम रही। इस घटना के बाद चिंटू ने मोती से दोस्ती करने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर वे दोनों दोस्त बन जाते हैं तो दोनों का फायदा होगा। चिंटू को मोती का डर नहीं रहेगा और मोती को खाना ढूंढने में मदद मिलेगी। चिंटू ने मोती के पास जाकर कहा, मोती बहन, हम क्यों लड़ते हैं? अगर हम दोस्त बन जाएं तो कितना अच्छा होगा। मोती ने सोचा कि चूहे की बात में दम है। उसने चिंटू से कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तुम तो बहुत शरारती हो। चिंटू ने कहा, अब मैं शरारत नहीं करूंगा। हम दोनों मिलकर इस घर में रहेंगे और खाने का इंतजाम भी मिलकर करेंगे। मोती ने चिंटू की बात मान ली और वे दोनों दोस्त बन गए। अब चिंटू खाने की चीजें ढूंढता और मोती को बताता। दोनों मिलकर खाते और खुशी खुशी रहते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनी से हमेशा नुकसान होता है, जबकि दोस्ती से फायदे होते हैं। अगर आप चिंटू और मोती के बारे में और भी मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं।